नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं उत्तर माघे प्रदेश। और उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे सूबे में गहराते बिजली संकट की, जो कभी भी बढ़ सकता है। और इसकी वजह साफ है कि डिमांड के हिसाब से लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही। हालात हर दिन बदतर होते जा रहे हैं। लोगों को बिजली कटौती की मार झेलनी पड़ सकती है और पड़ रही है कई इलाकों में। ऐसा इसलिए क्योंकि बढ़ती गर्मी से बिजली की डिमांड भी बढ़ रही है और इसके बाद पावर कॉर्पोरेशन अब अतिरिक्त बिजली खरीदने की तैयारी में है। शनिवार को बिजली की अधिकतम मांग 22,716 मेगावाट तक जा पहुंची। बिजली लेने के बाद भी डिमांड और सप्लाई में 85 मेगावाट का अंतर है। और वहीं विद्युत उत्पादन गृहों में अब कोयले का स्टॉक भी हर दिन कम होता जा रहा है। पानीशाह पावर प्लांट में तो महज एक दिन का ही कोयला बचा हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर बिजली कट का संकट कब तक कटेगा। और आइए इस पर बात करते हैं। पहले तो इस पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नितिन उपाध्याय आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अवधेश वर्मा जो कि चेयरमैन है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के, वो भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले हम जो अभी वर्तमान जमीनी स्थिति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लखनऊ चलते हैं अनुभव शुक्ला के पास। अनुभव, प्रदेश में वैसे विद्युत वितरण की स्थिति क्या है? सबसे पहले तो आप ये बताइए और राजधानी लखनऊ का भी हाल बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, अभी हम जहां पर मौजूद हैं लालबाग इलाके में मौजूद हैं और तकरीबन 38 डिग्री टेम्परेचर है यहां पर इस वक्त। और ऐसे में बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर जगह ज़्यादा है। क्योंकि भाई हर आदमी गर्मी से बचने के लिए कूलर है, पंखा है, एसी है, इसका इस्तेमाल कर रहा है। और अगर शनिवार के आंकड़ों की बात कर लें तो 21,116 मेगावाट जो बिजली है उसकी डिमांड थी और जो सप्लाई थी वो तकरीबन उससे 85 मेगावाट कम थी। और ये 85 मेगावाट तब कम थी जब हमने अपने सारे जो संसाधन है उत्तर प्रदेश का, देखिए उत्तर प्रदेश जो बिजली अपनी होती है, एक तो हाइड्रो प्रोजेक्ट है जहाँ पर बिजली उत्पादन होता है और थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। इसके अलावा केंद्र से बिजली यूपी सरकार लेती है और इसके अलावा जो पावर एक्सचेंज होता है उससे बिजली लेती है। कुछ जो प्राइवेट बिजली कंपनियां उनसे भी यूपी सरकार बिजली लेती है। तो इन सारे संसाधनों से जब बिजली ली उसके बावजूद भी 85 मेगावाट की कमी रही, अंतर रहा डिमांड और सप्लाई में। और इसी वजह से आप देखिए लगातार जो है दिक्कत हो रही है, बिजली की सप्लाई में बाधा आ रही है। आज सुबह की हम बात कर रहे हैं, लालबाग इलाके में तकरीबन 3 घंटे तक बिजली नहीं थी, पावर कट था। क्योंकि कहीं पर कुछ फॉल्ट आ गई थी, उसको बनाने में इतना वक्त लग गया। लखनऊ के कई इलाकों में आज मरम्मत के चलते 3 से 4 घंटे की बिजली बाधित रही है। तो ये स्थिति है। और जो बात आपने कही कोयले की कमी, वो ज़्यादातर जगहों पर देखने को मिल रही है। अनपरा, ओबरा, हरदुआगंज, पारीछा, ये विद्युत उत्पादन निगम की इकाइयाँ हैं जहाँ पर बिजली जनरेट होती है, बिजली का उत्पादन होता है। पर जब कोयला नहीं होगा तो कैसे बिजली का उत्पादन हो पाएगा? और डिमांड सप्लाई में अंतर होगा तो ये तो सिद्धांत है कि जब डिमांड और सप्लाई में गैप रहेगा तो मुश्किल आएगी ही आएगी। जी जी जी, बिल्कुल 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 अनुभव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब डिमांड और सप्लाई में गैप रहेगा तो फिर मुश्किल आएगी विद्युत के वितरण में। और उसका आपने जो है अभी उदाहरण भी दिया कि लखनऊ में भी पावर कट हुआ है इसी वजह से। आगरा में क्या हाल है ये नितिन उपाध्याय से जान लेते हैं और फिर हम बात करेंगे अवधेश वर्मा जी से जो कि चेयरमैन है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के। लेकिन पहले हम आगरा का हाल ले लेते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल ले लेते हैं नितिन से। नितिन, क्या जानकारी है आपके पास पावर कट की? देखिए राजेंद्र, बिजली गुल है और कहा जाए गर्मी फुल है। पूरी तरह से 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान बना हुआ। और ऐसे में 1 मिनट भी अगर किसी घर में बिजली नहीं आए तो आप समझ लीजिए किस तरीके से पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है। और आप सोचिए जिस गांव में मैं मौजूद हूं, पूरा गोवर्धन गांव है एतमादपुर ये इलाके का और विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, यहाँ कई दिनों से लगातार घंटों घंटों पावर कट चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कैसे नहाना धोना हो रहा होगा, कैसे जानवर मवेशी को पानी पिलाना हो पा रहा होगा, खुद कैसे पूरी तरह से जिंदगी कैसे गुजर बसर हो रही होगी। आप समझ सकते हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि लगातार जिस तरह से गर्मी पड़ रही है और 1 मिनट भी अगर बिजली चली जाए तो बेचैन होने लगते हैं। आप तो घंटों घंटों बिजली गांव में नहीं रह रही, कैसे जी पा रहे हैं? कैसे क्या है, जो समझ लो पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं, वहाँ पर ही बैठे रहते हैं। बच्चों के लिए इतनी समस्या है कि बच्चों को या तो रोते रहते हैं बच्चे घर पर, और इतनी समस्या है तो मैं क्या बताएं। अभी इस समय क्या है, जानवरों को खुद का पानी की कैसे व्यवस्था है, कैसे मैनेजमेंट कैसे हो पा रहा है? जब आज तो घर समर लगी हुई हैं, जब बिजली नहीं है तो पूरा घर में पानी भी नहीं है, फैन चलाना है, कूलर चलाना है, एसी चलाना है, कैसे हो पा रहा है?
क्या करा जाए, बस बैठे ही हैं। जनरेटर तो है नहीं है, गरीब आदमी है, इतने तो जनरेटर हो हर एक के पास। क्या कहना चाहिए, कितने परेशान हैं? बहुत परेशान है। टैंकर से पानी आते हैं, बाज़ार से काफ़ी महंगा पानी भी मिल रहा है। हाँ, और क्या है, अब जैसे कहीं किसी के पास है थोड़ा बहुत तो वहाँ से ले लिया, किसी के पास नहीं है तो बैठा है बेचारा। तो क्या कंप्लेन करते हैं तो क्या होता है, कुछ एड्रेस करते हैं? नादो फीडर लगता होगा। कई बार कर दिए, नहीं आती लाइट। कितने, क्या पिछले एक हफ्ते का क्या रूटीन रह रहा है? एक हफ्ते 15 दिन से 5 मिनट लाइट दी, 1 घंटे काट दी। और सिंचाई के लिए दिक्कत है, पानी नहीं मिला। बच्चे हैं, बच्चे कहाँ सोएंगे रात में? लाइट नहीं आएगी तो बच्चे कहाँ सोएंगे? 10-11 बजे लाइट आती है, आ जाएगी, 5 मिनट आ गई, 1 घंटे के लिए काट दी, 5 मिनट आ गई, 1 घंटे के लिए काट दी। 11 बजे काटी, कभी 11 बजे कट गई तो फिर 12 बजे आ रही है, 12 बजे 10 मिनट लाइट दी, फिर काट दी। इस तरीके से। और 24 घंटे में कितने घंटे लाइट मिलती है? मात्र 3 घंटे या 4। आप समझ सकते हैं, ये पूरा गोवर्धन गांव है। जी 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 जी, बिल्कुल 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 नितिन, आगे बात और बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं नितिन, आपके पास वापस आएंगे। लेकिन एक बार जरा इसकी तकनीकी पेचीदगियां समझ लेते हैं। अवधेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे कि दिक्कत कहां पर है, असल में समस्या की जड़ कहां पर है। चूंकि ये शिकायत तो अवधेश जी बहुत दिनों से आ रही है, हमने देखा है, लगातार हमने रिपोर्ट भी किया है, आपका भी वक्तव्य हमने दर्शकों को इससे पहले दिखाया है। और आपने जब चेताया था इस संकट को लेकर, इस चुनौती को लेकर, वो बात भी हमने देखी है, पढ़ी है। अभी वर्तमान जो स्थिति है इसमें कोई सुधार ऐसा लगता नहीं कि हुआ है, ऐसा क्यों है अवधेश जी? देखिए राजेंद्र देव जी, आपने बहुत सही बात कही। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज की डेट में वर्तमान की अगर स्थिति करें तो 2 तरह का, एक तो जो विद्युत कटौती रोस्टर के हिसाब से जो विद्युत कटौती कहीं हो रही है, एक समस्या वो है। एक सबसे बड़ी समस्या जो मैं भी दर्शकों की सुन रहा था, वहाँ पे जो उनकी समस्या है वो एक लोकल ब्रेकडाउन जो है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोकल ब्रेकडाउन है उसे जो अभियंता हैं, जो अधिकारी हैं, उसको त्वरित निदान करके उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। क्योंकि हमारे उपभोक्ताओं को दोहरी मार पड़ जाती है, एक जब विद्युत कटौती होती है उसकी मार, दूसरा जब ये लोकल ब्रेकडाउन होते हैं उसकी मार। तो सब मिलाकर जब उसको जोड़ा जाए तो जो हमारे उपभोक्ता कह रहे हैं उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि वो पूरी तरीके से परेशान है। अब जहाँ तक सवाल है कि जो ये बात अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई कोयले की भी दिक्कत है। अब सवाल ये उठता है कि जो उत्तर प्रदेश को 2 चीज़ों की दिक्कत है। एक तो बिजली जितनी मात्रा में हमको आज की डेट में पीक आवर्स में मिलनी चाहिए, मान लीजिए हमारी डिमांड, अभी थोड़ा मौसम सही हो गया फिर भी 22,000 पीक आवर्स में जा रही, 22,426 मेगावाट तक पहुंच जा रही। अगर उपलब्धता आपकी 20,000 और 21,000 के बीच में तो निश्चित तौर पर कटौती होगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, इसी बीच जब लाइट आती है तो चूंकि लाइनें भी बहुत जगह जर्जर है, तो जैसे लाइट आती है तो पता चला ब्रेकडाउन हो गया, तो 4 घंटे का पता चला कि उनकी कटौती हो रही थी, अब पता चला ब्रेकडाउन में 2 घंटा और झुलस गए तो 6 घंटा हो गया। तो दोनों का जो तारतम्य है, इसीलिए मैं बार बार प्रबंधन को पहले से मैं आगाह करता रहा हूँ कि आने वाले समय में स्थिति बहुत खराब होगी, इसको युद्ध स्तर पर आप ठीक करिए। अब मैं कोयले की बात में बताना चाहूंगा। जहां तक सवाल है, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो दिल्ली गए, उन्होंने सबसे मुलाकात कर कहा हमें 15 रैक कोयला रोज चाहिए, लेकिन अभी 15 रैक कोयला हमको नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं तकनीकी रूप से बात करूं तो जो उत्तर प्रदेश के उत्पादन इकाइयां उनको चलाने के लिए 87,900 मिलियन टन कोयला रोज चाहिए, मैट्रिक टन कोयला रोज चाहिए, लेकिन 61,300 मैट्रिक टन कोयला अगर मिलेगा, लगभग 30% कोयला जो पिछले अनुभव है उसके हिसाब से कम मिलता चला रहा था। उसकी वजह से जो हमारे उत्पादन गिरी की जो स्टॉक रहना चाहिए 25 दिन का 26 दिन का मानक के अनुसार, वो एकदम रडार पे आ गया। जब रडार पे आ गया तो उस स्टॉक को पूरा करने के लिए अनवरत हमें कोयले की 15 रैक की जरूरत रोज होगी। और अनवरत अगर उसमें एक दिन भी कोई 2 रैक 4 रैक कम हो गई तो हमारा स्टॉक जो मानक के अनुसार है वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसके लिए अब केंद्र सरकार ने जब पहल किया कि भाई हमने ट्रेनें रोक दी और फिर सभी ट्रेनें केवल कोयला की दौड़ा रहा हूं, सवाल ये उठता है जब संकट आया तब आपने ट्रेनें रोक दी। संकट के पहले से मैं आपको बताऊं राजेंद्र देव जी, आपने तो पढ़ा होगा, मैंने 2 महीना पहले ऐलान कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में इस बार आपने एबीपी गंगा पर भी ये बात कही थी, इसलिए लोग तैयार रहे। आपने एबीपी गंगा पर भी ये बात कही थी कि आपने इस बारे में चेताया है, आपने ये वक्तव्य इससे पहले दिया था, हमारे दर्शकों ने आपका वो बयान देखा है। अवधेश जी एक बार जरा आगरा की परेशान पब्लिक की बात सुन लेते हैं। बिल्कुल, एक बार जरा आगरा की परेशान पब्लिक की बात एक बार फिर से सुन लेते हैं कि उनको और क्या क्या तकलीफ झेलनी पड़ रही है। नितिन उपाध्याय वहीं पर खड़े हैं, मौजूद हैं। नितिन, अभी हमने लोगों की परेशानी सुनी, बच्चे रात को सोएंगे कैसे, और 3 घंटे कुल 24 घंटे में बिजली आती है, रात को आती है 5 मिनट के लिए चली जाती है। अवधेश जी कह रहे हैं कि लोकल ब्रेकडाउन भी एक इशू है।
कटौती तो है ही, इसके अलावा लोकल ब्रेकडाउन भी इशू है। तो इसके लिए जो स्थानीय जो विद्युत के कर्मचारी हैं, क्या वो कोई शिकायत पर संज्ञान नहीं लेते क्या नितिन? देखिए बिल्कुल, देखिए आगरा की स्थिति को समझना होगा। देखिए आगरा में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का कहा जाए यहाँ कार्यालय है, एमडी बैठते हैं, अमित किशोर यहाँ बैठते हैं, और यहाँ से ये जो दक्षिणांचल है 22 जिलों को गवर्न करता है। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल और कैस्को, ये 5 पावर डिस्कॉम्स को बांटा हुआ है। तो इसमें दक्षिणांचल आगरा में उसका हेड ऑफिस है। आप समझ सकते हैं कि शहर में, उत्तर प्रदेश में आगरा ही एकमात्र शहर है जहां टोरेंट एक विद्युत प्रदाता कंपनी है, निजी क्षेत्र में बिजली यहां से एक प्राइवेट कंपनी बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती है शहरी क्षेत्र में। लोगों की बात भी सुनना चाहेंगे कई सालों में कि शहरी क्षेत्रों में लाइट जा रही है, शहरी क्षेत्रों में लाइट जा रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो आप समझ सकते हैं कि इस समय 2, 3, 4 घंटे से ज्यादा 24 घंटे में लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। आप बताइए, दोबारा हम आपसे बात करते हैं, आप बताइए बहुत ज्यादा परेशान होंगे। किस तरह से बच्चों को आप सुला पा रहे होंगे? नींद पूरी नहीं हो पाती होगी दिन में काम पे जाने में, तो आपको दिन में काम में जब काम करते हो तो आपको नींद आती हो। अब एक चीज़ बताइए, जैसे कि कोई आदमी 8 घंटे काम करके आया, दफ्तर गया, काम भी किया उसने, और काम करके वापस आता है और उसे लाइट नहीं मिलती है, तो उसे कैसा लगता है? पूरे दिन तो मजदूर ने पूरे गर्मी में काम किया, इतने परसेंटेज डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस में काम किया उसने, और शाम को आया, शाम को आते ही लाइट दिख रही है कि हाँ उसे अच्छा चैन मिला कि लाइट आ रही है, चलो कूलर में बैठेंगे, पंखे में बैठेंगे, और उसके बाद जैसे ही बैठता है 5 मिनट के लिए लाइट आई, चली गई। अब बताओ कितनी गुस्सा आएगी उसे? इतनी गालियाँ पड़ती हैं इस फीटर वाले को, ताज से ज़्यादा गालियाँ पड़ती है। सही है, मैं आपको समझ सकता हूँ, वो आक्रोश नज़र आता है। आप बताइए कैसे रह रहा है फिर आप? एक तो घर में तमाम कैसे गुजारा कर पा रहे होंगे? चलिए गांव है तो पेड़ और थोड़ी हरियाली, ग्रीन कवर ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी कोई भी आपको अपने मवेशियों को पानी पिलाना है, खुद भी पानी पीना है, कपड़े धुलने हैं, ये सारी चीज़ें। आजकल तो हैंडपम्प से ज़्यादा सब कुछ समरसेबल पर डिपेंड है, बिजली पर डिपेंड है। तमाम आपके जो इक्विपमेंट्स हैं घर में वो सारे बंद पड़े रहते हैं। यहाँ तो हैंडपम्प तो है ही नहीं, ख़त्म ही हो गए। पानी की बड़ी समस्या, पानी नीचे चला गया काफ़ी। और देखो, आप देखो चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, लाइट नहीं है, सिंचाई कैसे करेंगे खेतों की? खेत होंगे कहाँ से? और यहाँ पर रात में आप काम करके आ रहे हैं, सोएंगे कहाँ? मच्छर खा रहे हैं रात में, आप ऊपर सो रहे हो, आदमी हुए, बच्चे हुए, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ये, खुद के नहाने धोने के लिए प्रॉब्लम। आप बताइए कितने परेशान हैं, कुछ कहना चाहेंगे? आप बताइए। बहुत परेशान है, पानी के लिए बहुत परेशान है। लाइट नहीं आती तो पानी नहीं भर पाता है समर से, तो लोग ट्यूबवेल्स की जो टंकी बनी हुई है उनसे पानी लाके कपड़े धोते हैं, बर्तन धो रहे हैं, मवेशियों को पानी पिला रहे हैं। कई बार फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहता तो लगता है कि कहीं पंखा ना फूक जाए, कूलर ना खराब हो जाए, एसी ना खराब हो जाए। कई बार हो गए, वो डेली पुकते हैं। लाइट ही ऐसी आती, कभी बहुत तेज आई, कभी आई नहीं रही है, कभी थोड़ी थोड़ी आ रही है, कभी इस फेज में कभी उस फेज में, और पूरे दिन में 2 से 3 घंटे के उपकरण बहुत खराब हो गए, सबके खराब होने, किसी से भी पूछ लो। दिन से ज़्यादा समस्या बढ़ी हुई है ये, कम से कम 15 दिन से तो बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है नितिन, जिस तरह से कोयले की सप्लाई 15 दिनों से आप बता रहे कि समस्या बढ़ी हुई है, और आपने डिस्कॉम्स के बारे में भी बताया नितिन। तो ये लोगों की परेशानी हमने देख ली, वजह क्या है यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे निदान कैसे मिल सकता है ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अवधेश वर्मा है, चेयरमैन है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के, उनसे भी हम बात करेंगे। लखनऊ से भी एक बार अनुभव से भी बात करेंगे, और उनसे भी जानेंगे कि वहाँ पर कैसी परेशानी लोगों के सामने आ रही है, इस पावर कट की वजह से या इस कमी की वजह से। उजाले की तलाश है लेकिन अंधेरा हाथ लग रहा है बड़े जनमानस को, और उसके पीछे जो चुनौती है, जो समस्या है, जो संकट है, उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि अवधेश वर्मा से बात करें और महत्वपूर्ण टिप्पणी उनसे लें, हम एक बार अनुभव के पास चलेंगे। अनुभव, आपने लखनऊ का आज का हाल बताया, लेकिन पिछले कुछ दिनों का जरा एक बार एक औसत दृश्य लखनऊ का बता दीजिए, लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का, कि कटौती कितनी रही, उसमें लोकल ब्रेकडाउन कितना रहा, और ऐसे जो प्लान्ड कटौती है इस संकट की वजह से, कोयले की कमी की वजह से, सप्लाई और डिमांड के गैप की वजह से, वो कितनी थी? देखिए बिल्कुल, अभी लखनऊ की अगर बात करें तो ये तो कई इलाकों में मरम्मत कार्य के चलते आज 4 से 5 घंटे बिजली बाधित रही, पर यही 2 दिन पहले भी था कुछ इलाकों में, वहाँ पर भी कहा कि मरम्मत कार्य के चलते 3 से 4 घंटे बिजली की सप्लाई बाधित रही। आप ये देखिए 30 अप्रैल की अगर बात करें, और उसके बाद चूँकि थोड़ी बारिश हुई तो बिजली की जो डिमांड है वो थोड़ी कम हुई, तब डिमांड पहुँच गई 21,000 के आसपास, वरना उससे पहले क्या था 22,500 मेगावाट तक की डिमांड थी, और सप्लाई बमुश्किल 19,000 साढ़े 19,000 मेगावाट की हो पा रही थी, यानी 3-3,500 का गैप था। क्यों? क्योंकि कई सारी जो इकाइयां हैं उत्तर प्रदेश की अपनी, जो यहाँ उत्पादन होता है
वो भी बंद चल रही थी। पर इसके बाद जो दूसरे राज्य हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, हिमाचल की बात कर लें, वहाँ से बिजली ली सरकार ने, तो उस गैप को पूरा किया और मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि किसी भी कीमत पर जो रोस्टर है, तय रोस्टर है उत्तर प्रदेश में, उस रोस्टर के हिसाब से बिजली मिलनी ही चाहिए। और अगर हम आज के आसपास की बात कर लें, जैसे लखनऊ के आसपास हरदोई की बात कर लें, उन्नाव की बात कर लें, तो ग्रामीण इलाकों में उस तरह से बिजली मिल नहीं पा रही है। बहुत ज़्यादा अगर हम क्या कंप्लेन आ रही है, आप किसी का भी ट्विटर अकाउंट खोल लीजिए या सोशल मीडिया का अकाउंट खोल लीजिए, जो लोग इस विभाग से जुड़े हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, तो उसमें तमाम तरह की आपको शिकायतें मिल जाएंगी, तमाम तरह की टिप्पणियाँ मिल जाएंगी। और जब कोयला नहीं है, देखिए अगर अनपरा की बात करिए, 40,000 मीट्रिक टन कोयले की आवश्यकता है, तो वहाँ सप्लाई कितना हुआ है? 37,000 मीट्रिक टन। इसी तरह ओबरा की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी अगर चाहिए आपको तकरीबन 15,500 मीट्रिक टन, वहाँ को 12,500 मीट्रिक टन कोयला, तो वहाँ पर हुआ 11,000 मीट्रिक टन। तो इस तरह से कमी है। हरदुआगंज की बात कर लें, पारीचा की बात कर लें, पारीचा में तो तकरीबन 1 या 2 दिन का ही केवल कोयला बचा हुआ है। वहाँ पर जो ज़रूरत है वो तकरीबन 14,500-15,000 मीट्रिक टन कोयले की है, तो वहाँ पर सप्लाई महज 3,500 मीट्रिक टन हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब कोयला भी नहीं है और जो अगर हम कहें जो हाइड्रो प्लांट नहीं है, जो थर्मल पे चलेंगे, तो उनके लिए तो कोयला जरूरी ही हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए ये दिक्कत आ रही, इसी तरह से ये किल्लत बनी हुई। और आगे अगर और आप सोचिए, जब गर्मी और बढ़ेगी तब और ज्यादा दिक्कत बढ़ेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा अनुभव कि अभी तो गर्मियां शुरू ही हुई है और गर्मी का पूरा सीजन और उसके बाद बरसात की शुरुआत में जो उमस वाला जो मौसम रहता है, उसमें भी बिजली की डिमांड बहुत होती है, वो तो अभी बाकी है। अवधेश जी, क्या इस संकट का समाधान है? और आपने जो सुझाव या जो चीजें भेजी हैं नीति नियंताओं के पास, व्यवस्थापकों के पास, उसका कोई असर अभी तक आपको दिखाई दिया है? ऐसी बात है, देखिए जहाँ तक सवाल है, अभी तो एकदम सही आपने कहा कि अभी मई जून में एकदम बहुत बड़ी गर्मी अभी आना बाकी है और उस समय डिमांड हमारी 24,000 तक जा सकती है। और हम लगातार प्रबंधन के टच में, और प्रबंधन को हम ये बात बता रहे हैं कि आप इंतजाम करिए और कोयले को भी अनवरत आप सप्लाई बनाए रखिए। जो लोकल ब्रेकडाउन के एक मुख्य कारण ये भी, बार बार मैं प्रबंधन के सामने बात रखता हूँ कि हमारे प्रदेश में उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 3 करोड़ के पास पहुँच गई है, लेकिन आपके रिक्त पद बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से लोग आपके स्टाफ आपके पास नहीं है। अभी विगत दिनों मैंने देखा था कि इन्होंने अपने 603 TG2 को जो भर्ती करने के बाद उनको नौकरी से बाहर कर दिया। 3 साल की नौकरी करने के बाद आपके पास स्टाफ है नहीं, उनको भी बाहर कर रहे हैं। तो सब मिला के इस प्रकार से जो इनको स्टाफ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रखना चाहिए, जिससे कि इनके लोकल ब्रेकडाउन पूरी तरीके से हो। क्योंकि हमारे 3 करोड़ उपभोक्ताओं के अनुसार जो राष्ट्रीय मानक है वो 2.4 कर्मचारी चाहिए लगभग एक उपभोक्ता के ऊपर, अगर मैं बात कर लूँ तो उसके अनुसार ये भर्ती करें लोकल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए। और जो प्लान की जहां तक सवाल है, कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इनको केंद्र सरकार से कहना चाहिए कि जो हमारी कोल इंडिया से कोयला मिलना चाहिए वो लगातार हमको आपूर्ति बनी रहनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में बैठे हुए कुछ लोग तथा कथित तरीके से कोयले का संकट दिखाकर विदेशी कोयला खरीदवाने की साजिश कर रहे हैं। जो 3,000 रुपए का कोयला है वो 20,000 रुपए का कोयला खरीदवाने के लिए पूरा ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार को देखना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से कहूंगा कि अभी हम पसीने से तर हैं, कहीं अगर आपने विदेशी कोयले की अनुमति दे दी तो हमारी जेब भी ढीली हो जाएगी। और सब मिला के उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि विदेशी कोयला खरीदवाने की साजिश तो पूरे देश में हो रही है। तो अभी हमारे गर्मी से हमको पसीने छूट रहे हैं और आने वाले समय में हमारी जेब भी ढीली होने वाली है, जिस तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इनको एक समन्वय स्थापित करने के उपरांत पूरी दो बातें आप कह रहे हैं, आप 2 बातें कह रहे हैं अवधेश जी, 2 बातें आप कह रहे हैं, 2 बातें आप कह रहे हैं। एक तो ये कि जो रिक्त पद है उनको भरा जाए विद्युत विभाग में, और इस तरीके से जो है जो लोकल ब्रेकडाउन की समस्या है उससे निपटारा मिलेगा। दूसरा आप कह रहे हैं कि कोयला पूरा है और उसको केंद्र सरकार से आग्रह करके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की जरूरत है पावर प्लांट्स पर। मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल राहुल जी आप एकदम सही कह रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, 6 अप्रैल को देश के कोयला मंत्री ने संसद में कहा कि हमारे पास कोयले का स्टॉक भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं, डिमांड चाहे जितना बढ़ जाए। जब कोई कमी नहीं है तो फिर 12 तारीख को देश के ऊर्जा मंत्री आर के सिंह कहते हैं कि विदेशी कोयला खरीदना है, और उन्होंने यहां तक कि सभी राज्यों के लिए टेंडर जारी करने का निर्देश जारी कर दिया। केवल उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य बचा हुआ है जहां भी टेंडर नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने उपभोक्ता परिषद की तरफ से नियामक आयोग में याचिका लगा रखी है कि हमारी 1 रुपया बिजली दर बढ़ जाएगी। तो सब मिलाकर इस प्रकार से जो ये तथाकथित गेम चल रहा है, इसीलिए मैं बार बार बात करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी सीबीआई जांच कराए, बहुत बड़े षड्यंत्र का खुलासा होगा और खुद पता चल जाएगा कि देश आप षड्यंत्र का भी फैक्टर बता रहे हैं।
षड्यंत्र का भी फैक्टर अवधेश जी आप बता रहे हैं। नितिन, क्या समस्याओं के हल के लिए वहां पर प्रशासनिक स्तर पर या विद्युत विभाग के स्तर पर आप कोई तत्परता देख रहे हैं जो लोगों की समस्याएं, शिकायतें हैं? देखिए, इस मामले में जब बात की जाती है अधिकारियों से, दरअसल होता क्या है कि टोल फ्री नंबर है या लोकल जो फीडर का नंबर होता है, जब उनसे अप्रोच किया जाता है तो अब चूंकि वो लोग खुद विवश हैं क्योंकि प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से फ़ोन नहीं उठाते हैं। और अक्सर अभी देखा गया कि वहाँ के इलाके में कुछ बिजली कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने अभद्रता कर दी, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रामीणों में जो आक्रोश है वो कई दफ़ा ये होता है कि कानून व्यवस्था की ऐसी खराब स्थिति बन जाती है कि जब आपे से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर बिजली नहीं है तो घर में किस तरह का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके साथ ही पूरा आपका डेली रूटीन बिगड़ जाता है, आपका ना सोना हो पाता, ना जागना हो पाता है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे वो शहरी इलाका हो, ज़बरदस्त पावर कटिंग हो रही है। रोस्टर जो के हिसाब से जिस तरीके से जो कहा गया है वो कहीं नहीं, वो नज़र नहीं आ रहा है। और इसको लेकर अधिकारी भी बात करने से बच रहे हैं। देखिए, एमडी जो DVVNL हैं, दक्षिणांचल के जो एमडी हैं, उनसे अगर रिएक्शन अगर आप मांगना चाहो तो वो कहते हैं कि अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, या ये बोलते हैं कि हम बिजी हैं, यानी वो कैमरे पर भी आना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनके पास भी कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। और ये हाल तब है कि जब देखिए आगरा शहर की खासकर बात की जाए, आगरा शहर में टोरेंट बिजली पावर सप्लाई करती है, गुजरात की एक कंपनी है, और यहाँ लोग भूल गए थे जनरेटर रखना, इन्वर्टर रखना, क्योंकि प्रॉपर पावर सप्लाई रही है। और लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि जबरदस्त पावर कटिंग है, जबरदस्त। ठीक है, आप कह रहे हैं कि शहरी इलाकों में भी आगरा के जबरदस्त पावर कट है और ग्रामीण इलाकों में तो है ही। जी 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 जी, आप कह रहे हैं कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में पावर कट्स हैं और विद्युत विभाग के अधिकारी और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके पास जवाब देने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। आपने एमडी जो अमित किशोर है उनसे भी जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन वो भी ऑन कैमरा कुछ कहने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव, बहुत धन्यवाद नितिन, और बहुत धन्यवाद अवधेश वर्मा जी यहाँ पर जुड़ने के लिए एबीपी गंगा पर और बताने के लिए कि स्थितियाँ क्या हैं और आपने क्या कहा है चेयरमैन के तौर पर, राज्य विद्युत परिषद उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन के तौर पर। तो ये स्थितियां हैं और इससे पार पाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। अब कितनी जल्दी वो कामयाब होते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। उत्तर मांगे प्रदेश देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।